की दौड़ में पिछड़ते गए हैं। दैवीय आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है। बेरोजगार नौजवान सड़कों पर उतरने को मजबूर है। इन्होंने 2007 में वायदा किया था, हम नौजवानों के हाथों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। किसानों की पिछले वर्ष से अतिवृष्टि से, दैवीय आपदा से जो भारी क्षति हुई है उसका मुआवजा नहीं मिल पाया, जमीनें जमींदोज हो गई। किसानों के गन्ने का भुगतान, पिछले वर्ष का गन्ने का भुगतान इस वर्ष भी नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार कांग्रेस ने धरना, प्रदर्शन, आंदोलन के जरिए इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया, सरकार को घेरने का काम किया। सरकार को विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर सड़कों पर हमने धरने, प्रदर्शन, आंदोलन किए, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रहेगी। आज सरकार का राजकोष खाली है, इनके पास अपने संसाधन कुछ नहीं है। और जैसा कि मैंने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने का जैसा जिक्र किया है, भ्रष्टाचार की लड़ाई किसके खिलाफ लड़ेंगे? अपनों के खिलाफ लड़ने का हिम्मत नहीं है। भ्रष्टाचार में पूरी सरकार घिरी हुई है। और दूसरी बात यह है कि राजकोष खाली है, राजकोष इनके पास पैसा नहीं है, धनराशि नहीं है। और दूसरी तरफ जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं, केंद्र सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वो पैसा लगातार लक्ष्य होता रहा है। अगलेतों के साथ जो हमने 15 सूत्री कार्यक्रम, जो हमारे कल्याणकारी कार्यक्रम जो कांग्रेस द्वारा लगातार इस राज्य में 5 वर्षों में हमने शुरू किए थे, आज वो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान जो दलित समाज के लिए, अनुसूचित समाज के लिए दिया जाता है, वो 3000 करोड़ रुपया पिछले 4.5 वर्षों में लैप्स हुआ है। तो कई अनगिनत ऐसे मामले हैं जिससे कि इस प्रदेश की आज सरकारी अस्पतालों में, पहाड़ में या तराई में, पूरे प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, अध्यापक विहीन विद्यालय हो चुके हैं, सरकारी सस्ते गले की दुकानों में राशन नहीं है, पूरे पहाड़ से लेकर सारे रास्ते बंद हो, चारधाम यात्रा प्रभावित हुई है। तो पूरा बुनियादी तो ढांचा था वो चरमरा गया है। पेयजल के लिए लोग तरस रहे हैं, बिजली की कटौती लगातार है, 12-22 घंटे, 20-20 घंटे बिजली कटौती हो रही है। तो इस हालात में इस प्रदेश को उन्होंने गर्त में धकेलने का काम किया है, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, और इसका खामियाजा निश्चित रूप से सरकार को भुगतना होगा। बिल्कुल, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। आर्य साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस उत्तराखंड, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो कांग्रेस बड़ी कामयाबी मान रही है अपनी आज जो कसरत थी, जो आज रैली थी, सड़कों पर आज ये रैली निकली, जनसैलाब एक बड़ा कांग्रेस के साथ नजर आ रहा था। इस मौके पर इंदिरा हृदय पार्टी नेता हैं, उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि ये जो विधानसभा घेराव था, उसमें जो उत्साह, जो उमंग साधारण कार्यकर्ता में थी, नेता नहीं बल्कि साधारण कार्यकर्ता में, वो इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस के वर्कर ने ये कसम खा ली है कि हर कीमत में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है। इंदिरा हृदय कहती हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कसम खा ली है कि राज्य सरकार को वो सबक सिखाकर रहेंगे, कांग्रेस की सरकार बनाकर रहेंगे। राजीव महर्षि पार्टी नेता हैं, क्या कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ हमने शंखनाद किया था उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय यशपाल आर्य के आह्वान पर, और मैं कहूँगा ये रैली ऐतिहासिक सिद्ध हुई है। और इसमें दुर्गम क्षेत्रों से, दूर दराज क्षेत्रों से, हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, हमारे पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, हमारे उत्तरकाशी हैं, चमोली हैं, मैं कहूँगा समस्त उत्तराखंड से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से, देहरादून से एक भारी जनसैलाब उमड़ा है। राजीव महर्षि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उत्तराखंड में, और बता रहे हैं कि किस तरह से राज्य सरकार अनदेखी कर रही है आम जनता की। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो सड़कों पर आज जो कांग्रेस की रैली देखने को मिली, महारैली देखने को मिली, इसमें जन सैलाब उमड़ा, और इसी जन सैलाब को देखते हुए अब कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव 2012 में अपनी जीत 100% पक्की नजर आ रही है। कांग्रेस का मानना है कि जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को वो जन जन तक पहुंचाना चाहती है, जिस भ्रष्टाचार के कॉन्सेप्ट को वो एक आम आदमी को समझाना चाहती है, आम आदमी भली भांति उस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है। और अब 2012 में जब उसे अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा तो वो हाथ को ही साथ देगा। कांग्रेस का ऐसा मानना है, और कुछ कुछ तस्वीर कांग्रेस के फेवर में जाती भी नजर आ रही है। जो तस्वीर बन रही है वो कांग्रेस की तरफ भी बनती नजर आ रही है। उसका उदाहरण आज देहरादून की सड़कों पर निकली यह महारैली है। विधानसभा में मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा, उसके बाद कांग्रेसी नेता विधानसभा की तरह सड़कों पर नजर आए। फिर वहां शुरू हुई रैली राज्य सरकार के खिलाफ थी, राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ थी। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से घोटालों की बात कांग्रेस कर रही है। आरोप है तमाम तरह के
घोटाले राज्य सरकार में हुए हैं। इंदिरा हृदय इस वक्त पार्टी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इंदिरा जी, सबसे पहला सवाल, आज जो कांग्रेस की रैली थी, सड़कों पर उतरी, हम टीवी स्क्रीन पर भी इस वक्त देख रहे हैं, बहुत बड़ा जन सैलाब नजर आ रहा था। क्या 2012 की तस्वीर कुछ ये जन सैलाब बयां कर रहा है? हाँ, देखिए, बड़े उत्साह से पूरे क्षेत्र से एक जन सैलाब उमड़ पड़ा। ये इस बात का प्रतीक है कि सत्ता परिवर्तन के लिए सामान्य कार्यकर्ता उद्यत हो चुका, तैयार हो चुका है। ये जन सैलाब सत्ता परिवर्तन का सिंबल बन गया है। जी इंदिरा जी, एक सवाल हमेशा से उठता रहा कि कांग्रेस आपसी गुटबाजी से जूझ रही है, लेकिन आज जिस तरह से पूरी भीड़ दिखाई दी, आज जिस तरह से कांग्रेस की एक फैमिली फोटो दिखाई दी, ऐसे में क्या माने, क्या गुटबाजी के लिए अब कोई जगह नहीं रह गई? अब देखिए, ऐसा है कि जनता ने जब मन बना लिया जी, तो कोई जनता से बड़ा नहीं, कोई भी नेता जनता से बड़ा कभी सिद्ध नहीं हुआ। आपने तमाम चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर देखे, जब जनता मन बना लेती है, जनता का मन बना हुआ है, तो इसलिए सबकी एकता भी है। और कोई रिबेल, अगर कोई विद्रोही भी बनेगा तो जनता उसे नकार देगी। जनता का मूड बन चुका है, कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस विकास का पर्याय है। कांग्रेस ने 5 वर्ष में एक स्वर्णिम युग यहाँ प्रारंभ कर दिया था। हजारों उद्योग लगे, सड़कें बनी, पुल बने, बिजली मिली, पानी मिला, जिससे वंचित हो गई है जनता। जी, अब एक सवाल यहां ये उठता है, बीजेपी ने हाल ही में नेतृत्व परिवर्तन किया है, सरकार के जो निजाम है, सरकार के जो मुखिया हैं, उनका चेहरा बदला गया है। क्या लगता है बीजेपी को इस बदलाव से कितना बल मिलेगा? अब ये देखिए कि जो बीजेपी ने परिवर्तन किया वो भ्रष्टाचार के आधार पर किया, तो अपने आप ही उन्होंने ये कह दिया कि जो चार्जशीट कांग्रेस पार्टी ने सबमिट की वो सही थी।